अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 108 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज एक हम अहम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉकटेल ब्रीडिंग के हवाले से बहुत मायने रखती है। अच्छा, आपको मैं पहले तो ये बताता चलूँ कि कॉकटेल में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं उनमें सलाहियत रखी है कि फ़ीमेल जो है वो बग़ैर मेट किए, यानी कि बग़ैर क्रॉस करवाए या बग़ैर मेल के भी अंडे दे सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है और अल्लाह ताला ने क्यों रखी है सलाहियत इसके अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ। जब कॉकटेल की फ़ीमेल की एज पूरी हो जाए, ब्रीडिंग के काबिल वो हो जाती है, और अगर उसको मेल ना मिल रहा हो क्रॉस करवाने के लिए, तो फ़ीमेल हीट पर आती है और उसको मेल नहीं मिल रहा अगर, तो ज़ाहिर है कि वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी बॉडी की जो हीट है वो हो सकता है कि उसकी जान ले ले या उसको मेंटली इल कर दे। और जो परिंदा है अगर वो हीट पर आया हुआ है, कोई भी जानवर है अगर वो हीट पर आया हुआ और आपने उसको अगर कोई पार्टनर प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी देर हीट पे रहने पर वो परिंदा ख़राब हो सकता है आपका। तो इसी तरह आपने कुछ केसेस देखे होंगे कि कुछ कॉकटेल जो है वो डंडी के ऊपर क्रॉस कर रहे होते हैं, कुछ फीमेल जो है अपनी बैक साइड पानी के प्यालों पे लगा रही होती हैं, इस तरह वो ख़राब हो जाती हैं, फिर वो दोबारा कभी ब्रीड कर नहीं पाती ठीक से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉकटेल की फ़ीमेल जो है वो बग़ैर मेल के जो अंडे देती है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है, इसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, इसके साथ डील कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखें, पहली बात तो ये कि ऐसा तब होता है जब आपने बहुत सारे पट्ठे रखे हों जमा करके और काफ़ी टाइम हो गया हो उनको और अब वो तैयार हो गए हों। उनमें क्या होता है कि फ़ीमेल जो हैं वो हीट पर जब आ जाती हैं और अगर उनको मेल नहीं मिल रहा तो वो ख़ुद से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब बेसिकली अंडे देती हैं, वो उसके ऊपर बैठना भी शुरू कर देती हैं, लेकिन उस अंडों में ज़ाहिर है ब्लड तो होगा नहीं जब तक फ़ीमेल क्रॉस नहीं करवा रही मेल के साथ, और वैसे खाली अंडे दे रही है, तो वो अंडे किसी काम के नहीं होंगे। वो उस पर जितना भी बैठ जाए वो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, वो हमेशा इनफर्टाइल रहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि एक बहुत ही रेयर केस है, एक भाई थे, उन्होंने मुझे बताया, अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे पास पेयर है कॉकटेल का, बिल्कुल यानी कि रेडी टू ब्रीड में लेकर आया था, और मेल मेरा हीट पर है, विस्लिंग करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ना फ़ीमेल के साथ क्रॉस नहीं कर रहा वो, और ना मेल जो है वो बॉक्स में जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनकी फ़ीमेल ने क्रॉस नहीं करवाया मेल से, ना उन्होंने करते हुए देखा, बट उनकी फ़ीमेल ने फिर भी क्या किया कि अंडे दे दिए। ठीक है। अब वो अंडे उन्होंने चेक किए, ज़ाहिर सी बात है कि जब तक मेल का ब्लड उस अंडे में नहीं शामिल होगा तो वो अंडे फर्टाइल तो नहीं होंगे ना। तो मेल ने तो क्रॉस किया ही नहीं, फ़ीमेल ने खुद ही अंडे दे दिए, तो वो अंडे फिर किसी काम के नहीं थे। उस पर फ़ीमेल काफ़ी टाइम बैठती रही, लेकिन वो इनफर्टाइल रहे, उसमें बच्चे नहीं निकले। ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि मेरी कोई भी बात सुने तो उसको ज़रा गौर से सुन लिया करें। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कॉकटेल के जो है वो फर्टाइल अंडे उठा के फेंकने लग जाएं ये समझ के। देखें, जो इंसान सुनता है ना उसको लगता है शायद मेरी प्रॉब्लम भी ऐसी ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा बहुत रेयर केसेस हैं। ये मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। मैं ख़ुद भी इन चीज़ों से निपटता रहा हूँ। जब आप कॉकटेल का ब्रीडिंग सेटअप चलाते हैं ना, तो ये छोटे बच्चों वाले मसले जो है ना आ सकते हैं आपके पास। ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, तो इसको आप बासानी डील कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको क्योर कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। भाई लेट सपोज़ आपके पास कोई ऐसा पेयर है, जैसे इन भाई के साथ हुआ कि इनका तो पूरा यानी कि पेयर था ना, मेल भी दिया हुआ था फ़ीमेल को, फिर भी वो मेल क्रॉस नहीं कर रहा था, फ़ीमेल ऐसी अंडे दे रही थी। तो भाई फ़ौरी तौर पे आपको चाहिए था, इस बंदे को चाहिए कि ये अपना मेल जो है चेंज कर दे, या अगर मेल हीट पर है मे बी कि फ़ीमेल क्रॉस ना करवा रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं, सबसे आसान तरीका ये है कि अपना इस तरह का जो पेयर है ना आपके पास, वो आप सेल कर दें। ठीक है। इस तरह का पेयर आप सेल कर दें। और याद रखें, वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कॉकटेल के जितने भी फर्स्ट ब्रीड होते हैं उसमें 90% एग जो आते हैं वो इनफर्टाइल आते हैं, 90%। अब वो 90% 90 के 90% जो है उनमें ये मसला नहीं होता जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उनमें यही मसला हो, वो एक कॉमन केस है। हमेशा हर फर्स्ट ब्रीड में आपके पास इनफर्टिलिटी आ सकती है। आप सेकंड ब्रीड ज़रूर ट्राई करें, लाजमन। ठीक है। मेरी इस वाली बात को अपनी उस वाली चीज़ से मत जोड़िएगा। अच्छा, अब आपके पास अगर ऐसा पेयर प्रॉब्लम कर रहा है जिसमें फ़ीमेल बगैर क्रॉस करवाए अंडे दे रही है या खाली अंडे दे रही है, तो आप ऐसे पेयर को आप चेंज कर दें। ठीक है। आप सेल आउट कर दें, आप दूसरा पेयर ले आएँ, ये तो आसान तरीका है। अच्छा, अब इसी में एक और केस ये है कि एक भाई हैं, उनके पास 3 फीमेल रखी हुई हैं। ठीक है। अब वो उसके लिए मेल ढूंढना चाह रहे हैं अच्छे वाले, उन्हीं फीमेल की तरह के मेल ढूंढ रहे हैं। तो अब उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
अब टाइम लगने में ये हो रहा है कि उनकी फ़ीमेल खाली अंडे दिए जा रही हैं, यानी कि तीनों की तीनों फीमेल हैं, वो अंडे देती हैं, उसके ऊपर बैठ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अपने कॉकटेल की डाइट चेंज करनी है। डाइट में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है आपने, जो हैवी फ़ैट है वो आपने हटा देना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे हैवी फ़ैट क्या होता है, तो भाई आप ये नेट पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में चला गया तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि लोग जूते मारेंगे मुझे कि तू अपने मेन टॉपिक पर है, कहाँ जा रहा है तू, इनफर्टिलिटी से जो है ना तू उस पर आ गया, सीड्स पर आ गया या फ़ैट पर आ गया। वो एक अलग टॉपिक है, आप देख लीजिएगा या अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, दो चीज़ें याद रखें कि वो आपने अपने कॉकटेल को कभी नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली चीज़ क्या है, सनफ्लावर के सीड्स आपने सीड्स नहीं देने, किसी भी किस्म का ऐसा सीड आपने जो ऑयली होता है वो आपने नहीं देना कॉकटेल को। सिर्फ इस केस में नहीं, इस मसले की बात नहीं है, वैसे भी आपने नहीं देने, क्योंकि लोगों के पास बच्चे जो मर रहे होते हैं ना वो इसी वजह से मर रहे होते हैं। आप सनफ्लावर के सीड यूज़ करते हैं, ये कॉकटेल के लिए भाई बहुत हार्मफुल है यार। हर चीज़ कॉकटेल को खिलाने के लिए थोड़ी होती है। देखें, वो आप जैसे लेट सपोज़ कि आप लववर्ड्स वगैरह को डालते हैं, ठीक है, उसमें चल जाता है। आप रिंग नेक को डालते हैं, उसके लिए अच्छा है वो, उस रिंग नेक को फ़ैट की ज़रूरत होती है, हैवी फ़ैट की। लेकिन कॉकटेल को आप मत डाला करें भाई, इतना ऑयली सीड कॉकटेल के किसी काम का नहीं है, उल्टा उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, मोशन लग जाते हैं। एक आपने किसी भी किस्म का इस तरह का सीड नहीं डालना सनफ्लावर की तरह का, सनफ्लावर तो डालना ही नहीं है आपने। दूसरा ये कि पालक मत डाला करें, पालक कभी मत इस्तेमाल करें। पालक बहुत ज़्यादा हैवी आयरन होता है पालक में। परिंदे वो खा तो लेते हैं बहुत शौक से, परिंदा ग्रीनरी पर अट्रैक्ट होता है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होगी परिंदा उस पर अट्रैक्ट होता है। परिंदे की आदत है कि वो ग्रीन चीज़ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो आपके पालक डालने पे हो सकता है कि वो फ़ौरन आके खाना शुरू कर दे। मेरे पास भी खाते थे, मैं भी डालता था पहले, लेकिन अब जब से मैंने रीड किया है, पढ़ा है मैंने, तो मैंने हटा दिया है, ठीक है। कॉकटेल को पालक आप ना डालें, बहुत हैवी आयरन होता है, मोशन लग सकते हैं, इसको पेट ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आना शुरू, इनके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, और इनको रिस्पायरेटरी अटैक्स भी होते हैं उसकी पालक की वजह से ही, ठीक है। तो मजबूरन देखें, एक भाई थे, मैंने उनको कहा पालक डालें आप अपने परिंदों को, कॉकटेल को, वो मजबूरन कहा था। मसला ये हुआ कि उनके पेरेंट्स जो है ना बच्चों को फीड नहीं करवा रहे थे, तो मैंने कहा आप सॉफ्ट फूड डालो। उन्होंने सॉफ्ट फूड डाला तो पेरेंट्स खा ही नहीं रहे थे सॉफ्ट फूड, यानी कि सॉफ्ट फूड नहीं खा रहे थे, उनको आदत ही नहीं थी, चने भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे। तो उस भाई को मैंने कहा था मजबूरी है यार, आप एक काम करो, पालक लो बाज़ार से और डाल दो। मैंने पालक का इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत शौक से खाते हैं कॉकटेल, पालक इतनी शौक से खाता है, लेकिन वो इसके लिए अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो उस वक्त मैंने मजबूरन कह दिया, क्योंकि वो अगर मैं ऐसा ना कहता तो भाई बच्चों के पेट में कुछ भी ना जाता, तो बच्चों ने सीधा सीधा मरना ही था, ठीक है। तो उस भाई ने क्या किया, पालक डाली और उनके कॉकटेल ने पालक खाई और बच्चों को फीड करवाना शुरू कर दिया। तो मेरा ये तरीका वहाँ काम कर गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे चल जाती हैं, कुछ जगहों पर नहीं चलती। हमेशा याद रखें, मैंने आपसे कहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले उस प्रॉब्लम को देखें कि वो प्रॉब्लम का जॉनरा क्या है, उस प्रॉब्लम की जो है ना वो अहम पॉइंट्स क्या हैं, और आप सॉल्यूशन किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, ये देखा करें, ठीक है। जो मुझे सही लगता है मैं उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो जाती है मेरी बात से, एक दो लोग हैं कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, तो मैं फिर भी उनके कमेंट कभी डिलीट नहीं करता, ना मैं उनसे चिढ़ता हूँ, ना मैं उनसे नाराज़ होता हूँ। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, लोग आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं या फिर बुरी बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी बात ये होती है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो चाहे वो गलत बात करें या वो सही बात करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, अगर कोई आपके बारे में गलत बात कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बेचारा अपना टाइम तो दे रहा है ना आपके ऊपर। तो आप इस बात से खुश रहा करें कि लोग एटलीस्ट आपके बारे में बात तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके बारे में कोई बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ और मुझे फ़ील हो जाता है कि मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी लोग मेरा नाम जानने लगे हैं। इंडिया में मैं वायरल हो गया बहुत ज़्यादा, और सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा, और दुबई में, दुबई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका हूँ। वायरल से मुराद ये कि कॉकटेल के जो कॉकटेल कम्युनिटी है उनमें वायरल हुआ हूँ। अब जाहिर सी बात है, मैं कॉकटेल की वीडियो बनाता हूँ, अगर आप किसी व्लॉगर से पूछेंगे कि एहसन कौन है तो उसको तो नहीं पता होगा ना। वायरल से मुराद यही है कि जो परिंदों की फील्ड है,
जिस जॉनरा की मैं वीडियो बनाता हूँ उस ख़ास कम्युनिटी में मैं वायरल हुआ हूँ। उसकी वजह से कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये बात हज़म नहीं होती, जिन जिन लोगों ने चैनल बनाए होते हैं उनके नहीं चलते, तो वो फिर आके इधर उधर उल्टे सीधी जगहों पे जहाँ पे उनका मन करता है वो कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ। कभी मैं नाराज़ नहीं होता, बल्कि मुझे खुशी होती है और मैं इंतज़ार करता हूँ कि एक ना एक दिन ये ठीक हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन होता है कि अल्लाह ताला जो है वो इनको ऐसी हिदायत देगा कि ये भी मेरे भाइयों की तरह, जैसे बाकी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ये लोग भी रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।